अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। ये हमारी सीरीज मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़ का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बात ऐसे है कि हमारे पास तकरीबन 3 या 400 टॉपिक हैं मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़ में, और उसके आगे फिर उसके सब टॉपिक्स हैं, किसी के 2 हैं और किसी का 1 है। तो इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है मीडिया एंड रिप्रेजेंटेशन। अब मीडिया एंड रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है? तो एक कल्चर थ्योरिस्ट है हमारे पास, स्टुअर्ट हॉल उनका नाम है। उन्होंने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है: मीडिया रिप्रेजेंटेशन शेप्स आवर व्यू ऑफ वर्ल्ड, इट शोज अस आइडियाज, पीपल्स एंड इश्यूज थ्रू अ सर्टेन लेंथ। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो मीडिया है वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। अब हम देखते हैं ना कि मीडिया है, हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मीडिया क्या करता है कि हमारी सोसाइटी के बारे में हमें दिखाता है, रियलिटीज़ के बारे में हमें दिखा रहा है। अब उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें फॉल्स आइडियोलॉजीज़ के बारे में बता रहा है या वो हमें अच्छी बातें बता रहा है। कोई भी इशू जो हमारी सोसाइटी में उठाया जा रहा है उसको नेगेटिव वे में लेके जाना है या उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है, ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडिया की रिप्रेजेंटेशन पर, कि वो किस साइड से हमें दिखा रहे हैं हमें, यानी कि जो मिरर की पहली सतह सिर्फ उसी की तरफ लेकर जा रहे हैं या उसका जो मिरर के पीछे जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी हमें शो करा रहे हैं। तो मीडिया एंड रिप्रेजेंटेशन में क्या उन्होंने कहा है कि ये क्या करती है कि जो दुनिया के व्यूज़ हैं उसको शेप आउट करती है। ये हमें आइडियाज़ के बारे में बताते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं, जो इश्यूज हमारी सोसाइटी में खड़े हो रहे हैं उनके बारे में हमें बताया जाता है थ्रू अ सर्टेन लेंस। वो एक लेंस के ज़रिए दिखाता है और वो जिस लेंस के ज़रिए दिखा रहा है वो मीडिया का अपना लेंस है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, हम किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं, एक्सप्रेस के ऊपर, जियो के ऊपर, या कोई भी न्यूज़ चैनल है, हम उसके ऊपर देख रहे हैं कोई भी चीज़, तो अब उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बताने वाले का, जो हमें न्यूज़ बताई जा रही है एक किसी भी सर्टेन कोई भी चैनल है, अब वो हमें न्यूज़ बता रहा है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे बता रहा है। अगर वही बात हम किसी और न्यूज़ चैनल पे देखेंगे तो वो उसको किसी और वे में बता रहे होंगे। आप ऐसे ही इसकी मिसाल ले लें कि एक बात है, कहीं पे भी आग लग गई है, अब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने दूसरे लोगों को कैसे बताया, उनका बताने का अंदाज, बताने का लहजा, बताने का तरीका बिल्कुल और तरह से होगा बजाय उन लोगों के जिन्होंने सिर्फ ये बात सुनी है। हम आपने रोज़मर्रा भी देखा होगा कि एक जब चीज़ किसी दूसरे तक पहुंचती है तो वो कैसे डिफरेंट हो जाती है। तो ये मीडिया की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। What we watch, read and hear reflects someone point of view। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम जितने भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम जब उस चीज़ को पढ़ रहे हैं या हम जब उस चीज़ को देख रहे हैं तो जो हमारा माइंड है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के ऊपर बिलीव करने लग जाता है। जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, अब कोई ऐसी वीडियो हमने देखी है कि हमें बताया जा रहा है कि कोई स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, उसका जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल नाकस है, तो हम भी सोचने लग जाएंगे कि वाकई ये जो सब कुछ दिखाया जा रहा है वहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके हम सपोर्टर हैं वहाँ पर काम नहीं कर रही होंगी। दीज पोर्ट्रेल्स इफेक्ट आवर बिलीव्स एंड सोशल नॉर्म्स, कि वो हमारे बिलीफ और हमारे सोशल नॉर्म्स के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। इट हैज़ द पावर टू शेप कल्चर, कि जो मीडिया है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो हमारे कल्चर को शेप आउट कर सके। मीडिया रिप्रेजेंटेशन इज द वे मीनिंग इज क्रिएटेड एंड शेयर विद इन अ कल्चर यूजिंग लैंग्वेज, सिम्बल्स एंड इमेजेस। अब आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें क्या दिखाया जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो है वो बैगी जीन्स हैं, बैगी पैंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग पहन रहे हैं। तो अब जो मशरक़ में रहने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं, वो भी चाहेंगी कि हम भी ये ड्रेसिंग शुरू कर दें, तो वो भी वो ड्रेसिंग शुरू कर देंगी। हालांकि वो लिबास है वो कहाँ से प्रमोट हो के आ रहा है, वो मगरब से आ रहा है, वो हमारा ट्रेंड नहीं है, वो हमारा लिबास नहीं है। या हम चाहते हैं, हम किसी भी कंट्री को पसंद करते हैं, हम उसका फैशन अपनाने लग जाते हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने लग जाते हैं, हमें उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हम अपनी लैंग्वेज तक को छोड़ रहे हैं।
अब उर्दू है, हम कहते हैं कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, हमें उर्दू बोलने पे बहुत फ़ख्र है, लेकिन हमारी उर्दू ज़ुबान में भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश से हैं और हमें पता ही नहीं है कि उर्दू में उसका क्या मीनिंग हो सकता है। यानी कि हम देखते हैं कि हम किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं, क्या चीज़ हमें इंस्पायर कर रही है, हम किस चीज़ को देख रहे हैं, किसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमें इफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें आती हैं मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ में, और यही डेफिनेशन हमें दी थी स्टुअर्ट हॉल ने। पावर ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें मीडिया की क्या पावर है। मीडिया डजेंट जस्ट शो रियलिटी, इट हेल्प्स क्रिएट इट। यानी कि जो जितनी भी रियलिटी है ना, वो सिर्फ वो नहीं शो करा रही हमें कि जो भी रियलिटीज़ हो रही है वो हमें नहीं दिखाती, बल्कि वो जो मीडिया है ना वो हेल्प करती है कि रियलिटी को क्रिएट कैसे करना है। वो स्टोरीज़ बिल्ड करते हैं, बहुत सी स्टोरीज़ वो खुद से ही बनाते हैं ताकि लोग चीज़ों को समझ सके। अब जो प्रोसेस है वो हमेशा न्यूट्रल तो हो नहीं सकता, यानी कि अब एक कोई भी क्राइम है, हम देखते हैं कि बहुत से न्यूज़ चैनल पर या बहुत से जो ड्रामास वाले चैनल है वहाँ पर भी हमें कोई क्राइम सीन्स दिखाए जा रहे हैं कि ऐसा इवेंट कहीं पाकिस्तान में हो चुका है, कहीं इंडिया में हो चुका है, या दुनिया के किसी भी कोने में हो चुका है। अब वो सिर्फ वन साइडेड स्टोरी हमें दिखाई जा रही है, या शायद ऐसी बात हमें बताई जा रही है जो हमें पहले पता ना हो। हमने सिर्फ पहले एक पर्सन की स्टोरी सुनी है कि कोई ऐसा पर्सन है, वहाँ पे वो काम कर रहा था, उसको बिला वजह लोगों ने कत्ल कर दिया। अब उसके पीछे जितनी भी वो स्टोरी है वो हमें बताई जाएगी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि ये सारा प्रोसेस न्यूट्रल हो, यानी कि वो जो बंदा है जिसकी डेथ हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, ज़रूरी तो नहीं कि वो न्यूट्रल हो, उसकी कोई भी वहाँ पर गलती ना हुई हो। तो ये सारी चीज़ें सेट करने वाली कौन है? मीडिया। और मीडिया के पास इतनी पावर है कि वो सोसाइटी को किसी भी तरह से अपने तरीके से वो चला सकती है, उसको नेगेटिव वे में भी लेकर जा सकती है, उसको पॉजिटिव वे में भी लेकर जा सकती है। उसके अलावा इसमें हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल एजेंडा सेटिंग। यानी इसमें क्या है कि कोई भी पब्लिक की जो डिमांड है उसको रख दिया जाता है। अगर आप देखें कि बहुत से अगर लोग जल्द से जुलूस निकालने लग जाते हैं तो जो पब्लिक की डिमांड है वो रख दी जाती है, यानी कि हमें एजेंडाज के बारे में बताया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो किसी भी बात की तरफ इशारा कर रही है तो मीडिया हमें पहले ही उस चीज़ के बारे में बताने लग जाती है कि इनका ये प्रॉपर मकसद है, इनका ये एजेंडा है, ये किसके लिए जो है वो लोगों का काम कर रही है। जैसे हम देखते हैं कि जब वोट करीब आना शुरू हो जाते हैं तो जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो लोगों के पास जाने लग जाती हैं कि हम आपके बहुत ज़्यादा काम करेंगे, हम आपके गांव को या शहर को बहुत अच्छा कर देंगे ताकि आप हमसे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इम्प्रेस करा रहे हैं ना लोगों को कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से सलाम लेते हैं, हम तो नहीं ये बात करते कि लोग जो है वो अमीर गरीब में फ़र्क नहीं हम कर रहे। तो ये सारी कुछ क्या है, ये भी तो मीडिया में ही आता है ना कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, हम चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं। उसके अलावा कल्चर एंड सोशल इम्पैक्ट क्या है, वही जो मैंने आपको बताया है कि लोग जो बैरूनी ममालिक हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनकी चीज़ें देखकर उनसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं बजाय इसके कि अपना कल्चर हम दूसरों को शो कराएं। अब जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है वो हमारे बच्चों के लिए या आजकल की जितनी जनरेशन है उनके लिए सूटेबल भी है या नहीं। तो इसके लिए हमें इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को कितनी हद तक अपने लिए ले ताकि वो हमारे लिए अच्छा ही रहे। कि कोई भी चीज़ है या किसी भी वीडियो से अगर हम इंस्पायर हो रहे हैं तो उसको इतना भी ना देखना शुरू कर दें कि वो हमारी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे। उसके अलावा अगर हम मीडिया रिप्रेजेंटेशन की बात करें एक नॉर्मल वे में तो ये हमें बताया जाता है कि हाउ मीडिया डिपिक्ट्स सोसाइटी शेपिंग पब्लिक परसेप्शंस बाय पोर्टिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स कल्चरल आइडियाज रादर देन अ न्यूट्रल रिफ्लेक्शन। यानी कि किसी भी वो ग्रुप को अगर प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक कल्चर को या किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट कर रहे हैं तो उनके पीछे भी उनकी कोई वजह होती है, यानी कि वो सोसाइटी का कोई ना कोई पॉइंट हमें ज़रूर बता रहे होते हैं। मीडिया एज अ मिरर, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है कि हमें सोसाइटी के अगर कोई भी इशू के बारे में बताया जा रहा है तो हम देखते हैं कि वो किस साइड की बात कर रहे हैं, कि सिर्फ वो पॉजिटिव चीज़ के ही बारे में हमें बता रहे हैं या नेगेटिव चीज़ के बारे में ही बताया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम मीडिया रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस है उसकी बात करें तो अब कोई भी किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप किसी भी तरह की वीडियो भी बना रहे हैं, आप अपने लिए ही बना रहे हैं, अपने चैनल के लिए भी बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे,
कोई भी आपके पास एक डाटा है, आप उसमें से कुछ चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, कुछ उसमें से ओमिट कर देंगे, यानी कि उसे रिमूव कर देंगे। तो जो मीडिया की रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है ना, वो भी बिल्कुल सेम होता है कि क्या करता है, कुछ चीज़ों को चूज़ कर लिया जाता है और कुछ चीज़ों को लीव आउट कर दिया जाता है। यानी कि वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको देखकर लोग इंस्पायर हो सकते हैं या लोगों के ऊपर बहुत सारा क्रेज छोड़ सकता है। आप देखेंगे कुछ नॉवेल्स हम पढ़ते हैं, उनके अंदर कुछ करैक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल और तरह के होते हैं या उनकी एंडिंग और तरह की होती है। लेकिन जब हम वही चीज़ एक ड्रामा की सूरत में देखते हैं तो ऑडियंस को कितना ज़्यादा वो हिट कर रहा है, इसको देखकर वो उसकी एंडिंग बिल्कुल चेंज कर देती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेक्शन एंड ओमिशन। कुछ चीज़ें दिखाने वाली हैं, कुछ चीज़ें छोड़ने वाली हैं। तो ये भी मीडिया जो रिप्रेजेंटेशन है उसके प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेमिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। इसमें क्या है कि इसमें ना वो हमें दिखाते हैं कि कोई भी जो इशू है वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है हमें, यानी कि किसी भी चीज़ को हम कैसे देखते हैं, हम कैसे परसीव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अब किसी भी जगह पे ना प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। अब ये मीडिया पे डिपेंड करता है कि वो उस प्रोटेस्ट को कैसे दिखा रहे हैं। यानी कि वो ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये लोगों के साथ अमन के तरीके से किया जा रहा है, ये पीसफुल वे में किया जा रहा है। इसका कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि ये लोगों को हिट करे या किसी भी उनको जो मेंटली टॉर्चर करे। ये सिर्फ एक बात के लिए किया जा रहा है, ये पीसफुल वे में किया जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। और ये फिर मीडिया पे डिपेंड करता है कि वो इस बात को और बढ़ावा दे कि ये बिल्कुल भी पीसफुल वे में नहीं किया गया, लाठी चार्ज कर लिया गया है, लोगों के ऊपर गैस शेलिंग की गई है, पुलिस वालों ने बहुत लोगों को मारा है या लोगों ने बहुत पुलिस वालों को मारा है। तो ये क्या है कि फ्रेमिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग में आ जाता है कि हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में लोगों तक पहुंचा रहे हैं या पॉजिटिव वे में पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियोटाइपिंग एंड जनरलाइजेशन। अब स्टीरियोटाइपिंग एंड जनरलाइजेशन में हमारे पास क्या है, ये भी मीडिया रिप्रेजेंटेशन का एक प्रोसेस है कि हमें कुछ चीज़ों को ना बिल्कुल ही अलहदा कर लिया जाता है। यानी कि हमारे कल्चर में भी, हमारी सोच में भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं। हम जितने मर्जी पढ़ लिख जाए ना, वो कहते हैं कि हम लोगों के सामने जितना मर्जी अच्छा बन जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे भी माइंड में ऐसी होती है जिनको हम बिल्कुल ही ना एक साइड पे मार्जिनलाइज कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं पे भी जब अफ्रीकन पीपल्स की बात आती है तो यही बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हैं या वो कैसे हो सकते हैं। एक स्टीरियोटाइप उनके बारे में रख लिया गया है ना। अगर हम पाकिस्तान के बारे में ही बात करें तो जो डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने भी दूसरे प्रोविंस से बिलोंग करने वाले लोगों के बारे में एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि पंजाबी कैसे हो सकते हैं, पठान कैसे हो सकते हैं, या जो कास्ट होती हैं हमारे पास आते हैं कि ये ज़ात बहुत झगड़ालू है, ये बहुत झगड़ालू होगी। तो ये सारा किस में आता है, ये भी मीडिया रिप्रेजेंटेशन का एक टूल है कि वो स्टीरियोटाइपिंग करने लग जाते हैं, लोगों को मार्जिनलाइज करने लग जाते हैं कि ये मुजरिम है, इसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि इसने कत्ल किया, इसको तो फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, बजाय इसके कि हम देखें कि वो कत्ल डिफेंड में किया गया है या किसी और वे में किया गया है। तो ये सारा क्या हमारे पास है, प्रोसेस है मीडिया रिप्रेजेंटेशन का, कि वो दिखाते हैं कि ऑडियंस कैसे हिट हो सकती है। अब जिस चीज़ से ऑडियंस हिट होगी, उस चीज़ को ज़्यादा देखा जाएगा, उस चीज़ को ज़्यादा वायरल किया जाएगा, वो वही तरीके यूज़ करते हैं। वो सिलेक्शन के भी हो सकते हैं, ओमिशन के भी हो सकते हैं, स्टीरियोटाइपिंग एंड जनरलाइजेशन के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है। अब मीडिया रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है, इट इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन एंड बिहेवियर, यानी कि जो लोगों के बहुत ज़्यादा ख्यालात हैं वो उनसे मैच करते हैं। हम देखते हैं कि लोगों के ओपिनियंस क्या है या लोगों का बिहेवियर क्या है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर। जब वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सुनते हैं तो वो क्या राय देते हैं, ये इसमें आता है। उसके अलावा हमारे पास है रोल इन कल्चरल आइडेंटिटी फॉर्मेशन। हम देखते हैं कि जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है हेल्प करती है कल्चरल आइडेंटिटी में, वो चैलेंजेस को सपोर्ट करती है और कम्युनिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी सपोर्ट करती है। उसके अलावा वो दिखाया जाता है कि कैसे एक कम्युनिटी जो है वो चीज़ों को कैसे ले रही है, यानी कि वो किसी भी चीज़ के बारे में प्राउड फील कर रही है या लोगों के लिए अच्छा कोई मशवरा दे रही है। ये हमारे पास कल्चरल आइडेंटिटी में आता है। उसके अलावा हमारे पास है इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी एंड सोशल चेंज, यानी कि हमें दिखाया जा रहा है कि जो मीडिया है ना वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है, उसके इम्पोर्टेंट इश्यूज़ कौन से हैं, कि कौन से इश्यूज़ डिस्कस करने चाहिए ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें चेंज लाया जा सके। तो इसके लिए भी जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि किसी भी जगह में अगर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर कंपेन चलाने लग जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या लड़कों को भी
पढ़ाना चाहिए ताकि जो उनका फ्यूचर है वो बेटर हो सके। तो ये सारा क्या है कि हम सोशल चेंजेस के लिए भी करते हैं। उसके अलावा मीडिया लिटरेसी एंड क्रिटिकल इंगेजमेंट हम देखते हैं ये कि एक स्पेसिफिक जो इशू उठाया गया है सोसाइटी में, उसके ऊपर जितने भी क्रिटिक्स के व्यूज़ हैं हम वो देखते हैं कि कैसे कितने लोग इसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लोग इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मीडिया रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन में ही आते हैं। एक थ्योरी है हमारे पास सिमुलेकर एंड सिमुलेशन की, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।